अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। आज हम लोग केजीएफ चैप्टर 1 का पार्ट 4 लेकर आए हैं और आप लोग इसके बकिया पार्ट्स भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और कमेंट में भी पिन कर देंगे। और आप लोगों से कहना चाहेंगे हम लोग कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, यानी कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगती है हमारी वीडियोस, और हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। चलें पहले हम लोग वीडियो देखते हैं जो आवाज़ हक यानी कि आमिर हक भाई जो बात बता रहे हैं कृष्णा की लाइफ पे उनकी बुक्स में से। चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर अपना रिएक्शन देंगे। हम हालात बदल गए, रजाइयां निकल गईं, कंबल निकल आए, हीटर लग गए, ठंडी रात, लंबी रात का लंबा घोड़ा, श्री कृष्णा की लंबी बांसुरी बजती जा रही है। तवज्जो नाजरीन स्क्रीन के ऊपर। विंटर सीजन। हर हेयर वाज डेकोरेटेड विद द गार्लैंड ऑफ जास्मिन फ्लावर। जास्मिन फ्लावर के साथ जनाब उसके सारे बाल को ढका हुआ था। शी लुक्ड एट लॉर्ड कृष्णा हु वाज ऑफ द टेंडर एज। पूरी जवानी, चढ़ती जवानी मेरी लश्कारे मारे। एंड हैड द डार्क कंप्लेक्शन। हाजी काला रंग। ब्लैकी 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 साहब मैदान में आ गए हैं। अच्छा जी, डार्क कंप्लेक्शन। ही वाज क्वाइट यूथफुल एंड adorned with gem studded ornaments and looked more beautiful than crores of the gods of love। पूरा जेंटलमैन जनाब, पूरी तैयारी के साथ टक्सीडो पहनकर, ब्लैक कलर का, नीचे जनाब लंबे पार्टी शूज, हाथ में जनाब घड़ी, जनाब चश्मा अरमानी का, परफ्यूम गुची का। श्री कृष्णा साहब ने कहा मैं ना छोड़ूं। आज जी जनाब पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। करोड़ गॉडों से भी, सारे खुदाओं से ज्यादा श्री कृष्णा प्यारे लग रहे थे उस वक्त। हाँ जी। राधा लुक्ड एट कृष्णा विद पैशनेट आईज। राधा ने नहायत ठरकी आंखों के साथ श्री कृष्णा ठरकी को देखा। ये मैं ठरकी क्यों कह रहा हूं, आगे बढ़े। वाइल कृष्णा लुक्ड एट राधा हिज बिलवड इन द सेम वे। दोनों ने ठरकी अश्लील आंखों के साथ एक दूसरे को देखा। आगे बढ़े। लो जी, आहिस्ता आहिस्ता कम तियां थे। ये अभी फोर प्ले स्टार्ट होगा। राइज ऑफ द ठरक। आगे। लुकिंग एट कृष्णा विद साइड ग्लांसेस अगेन एंड अगेन। झुकती तीखी बदलती निगाहों से कृष्णा की तरफ वो देख रही थी। राधा कवर्ड हर फेस विद द क्लॉथ। राधा हाय शर्माकर अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लिया। शी वॉज देन इमेंसली इन्फैचुएटेड विद लव एंड फेंटेड। प्यार से इस कदर जोश में उभरी और गिर गई, बेहोश हो गई। ऑल द लिम्स ऑफ हर बॉडी फेल्ट इमोशनल। उसके जिस्म का अंग अंग प्यार में डूब और गर्मी से चूर हो रहा था। एंड शी लॉस्ट हर सेंसेस। बेहोश होकर गिरी और भूल गई। आगे। लॉर्ड हरि याद रखें, हरि कृष्णा इनका नाम है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जहां वो चुकनाचूर हो रही थी, श्री कृष्णा जी अदर हैंड गेटिंग रेडी फॉर द लव स्पोर्ट। उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। जैसे वो बेहोश होकर गिरी, दुत्त होकर श्री कृष्णा ने अपनी बेल्ट खोल ली। लो, यानी इसको इंतजार था यार। अब मुझे पता था इसको फिर सारे गांव वाले ऐसे नहीं कहते थे बूबाला आ गया, बूबाला आ गया, बूबाला आ गया, बूबाला आ गया जी, बूबाला आ गया। तो चलें जी। श्री कृष्णा ने देखा कि लड़की टुन होकर बिस्तर पे गिरी है। श्री कृष्णा ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। गेटिंग रेडी फॉर द लव स्पोर्ट। दंगल, बेड के अंदर नंगा दंगल करने के लिए श्री कृष्णा तैयार हो गए। एंड फीलिंग इंजर्ड विद द साइड ग्लांसेस। अब वो जख्मों से चूर हो चुका था जो राधा ने उस पर नजरों का करम ढाया, नजरों का जहर और अजाब ढाया था। राधा डिड नॉट गेट फेंटेड बट ऑन द अदर हैंड। दोबारा जब वो उठी, राधा तो नहीं गिरी थी उस जो है ना जख्मों से। अदर हैंड ही स्टूड अरेक्ट लाइक द लॉग ऑफ वुड। लकड़ी की तरह श्री कृष्णा खड़ा रहा, वो नहीं गिरा। आगे बढ़े जी। द फ्लूट हेल्ड इन हिज हैंड। बांसुरी नहीं छोड़ी। ओए होए होए, श्री कृष्णा ने बांसुरी नहीं छोड़ी। बांसुरी उसने दोनों हाथों से पकड़ के रखी है। जैसे उसने पुटाना का चुसाते हुए दोनों हाथों से पकड़ के रखा था ना, उसी तरीके से बांसुरी उसने पकड़ के रखी हुई थी। और वही तो टाइम था बांसुरी बजाने का। हाँ जी, बांसुरी वाले बाबू मेरे बांसुरी बजा जाओ। तो ये बांसुरी बजाई जा रही थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहां मुझे एक लतीफा याद आया है, मगर मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं सिर्फ जुमला बोल देता हूं, बाकी कभी मैं प्राइवेट में किसी को सुना दूंगा। प्राइवेट में वो लतीफा ये है कि जी ओ जवाना मर गया पर मोर्चा नहीं छड़िया। तो श्री कृष्णा जी जो हैं, इन्होंने पुटाना को मारकर मोर्चा नहीं छोड़ा था, इसी तरीके से इन्होंने बांसुरी भी नहीं छोड़ी।
तो फ्लूट हेल्ड इन हिज हैंड, बांसुरी श्री कृष्णा के हाथ में, टुगेदर विद द लोटस ऑफ द प्ले। दूसरा पता नहीं उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था, लोटस ऑफ द प्ले। ये लोटस का फूल किसी कॉन्डम के पैकेट के ऊपर तो नहीं बना होता, मुझे शक पड़ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। पतंबरा एंड द पीकॉक फीदर, परों शरों का उन्होंने लगाया को जंगली टार्जन बन के। स्टार्टेड शेकिंग, ओए शेकिंग, ओए तौबा तौबा तौबा, स्टार्टेड शेकिंग। तो उन्होंने बांसुरी को हिलाना शुरू कर दिया। इन अ मोमेंट, इन्फैचुएटेड विद लव, ही मूव टुवर्ड्स राधिका एंड एम्ब्रेस्ड हर, इम्प्लांटिंग अ किस ऑन हर फेस। श्री कृष्णा जी से बेसब्री से जो है ना वो राधा पर टूट पड़े और उसको चुम्मा चाटी शुरू कर दी उसके मुंह के ऊपर। अब जैसे ही श्री कृष्णा जी ने चुम्मा चाटी शुरू की, विद द टच ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राधा रीगेन्ड कॉन्शियसनेस एंड आल्सो एम्ब्रेस्ड हिम टाइटली, बिहेविंग सिमिलरली। कृष्णा राधा, जब कृष्णा ने राधा को पकड़ा, राधा को भी होश आ गई। राधा ने भी उठ के जप्पी कुट के जे पावे एक बार कृष्णा, राधा जी को कुट के जप्पी डाल ली दोनों हाथों से, जैसे कृष्णा जी ने डाली थी। बिहेविंग सिमिलरली यानी कम आग दोनों तरफ है, बराबर लगी हुई। हाँ जी, शाम है धुआं धुआं, हाँ जी, शाम है धुआं धुआं और दोनों तरफ है आग लगी हुई। आगे चलें जी। ये मैं अपनी तरफ से किताबें आपके सामने हैं, मुझे ना को बुरा कहे, सीधी बात है भाई। हाँ, थोड़ी मेहरबानी। हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती। क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम। आगे, कृष्णा स्टोल अवे द माइंड ऑफ राधा। कृष्णा ने कहा ये तो फिर जाग गई है, इसको सुलाना पड़ेगा। एंड राधा डिड सो विद कृष्णास हार्ट, उसने कृष्णा के दिल पर कब्जा कर लिया। देयर आफ्टर द पैशनेट लॉर्ड हरि वेंट टू द प्लेयर हाउस, उसके बाद कंजर खाने, सॉरी प्लेजर हाउस का तर्जुमा आप क्या कर सकते हैं, थरकबाजी। और जनाब की हो गया। टुगेदर विद राधा, राधा का हाथ पकड़ा और क्लब से बाहर निकलकर बंद खोपचे के अंदर साथ सुंगड़ी में ले गए। द प्लेस वाज इल्यूमिनेटेड विद लैंप्स, उधर पहले ही कंजर खाने की तैयारी हो चुकी थी। इल्यूमिनेटेड विद लैंप्स ऑफ जेम्स, वहां जनाब एसी लगा था, जनाब हीटर लगा था, ठंडी रात है, हीटर लगा था, हीटर लगा था, बेड सजा था, स्प्रिंग वाला गद्दा था, तकिए गोल मोटे मोटे थे, ब्लैंकेट पूरा तैयारी के साथ था। जेम्स एंड सेवरल मिरर्स वर फाउंड देयर, शीशे भी लगे थे ताकि मुख्तलिफ पोज बनाते हुए आप तस्वीरें तो देखें ना कि कर कहां से रहे हैं और कर क्या रहे हैं। द प्लेयर हाउस हैड अ लार्ज नंबर ऑफ बेड्स, बेड उन्होंने बड़ी तादाद में लगाए थे क्योंकि कृष्णा को एक से उसका ठरक पूरा नहीं होता था। नंबर ऑफ बेड्स मेड ऑफ चंपा का फ्लावर, फूल इधर उधर सजाए, मसैरियां सजाई हुई थी। एंड स्प्रिंकल विद द सैंडल पेस्ट, और संदल की पेस्ट, वहां लुब्रिकेंट भी रखा हुआ था ताकि जनाब खुश्की के ऊपर श्री कृष्णा जी अपना हल चलाते हुए जख्मी ना कर दें। आगे चले जी। मधुसूदना च्यूड द बीटल ऑफर टू हिम। अब कोई सोच रहा होगा ये मधुसूदना कौन है? मधुसूदना भी श्री कृष्णा का ही नाम है। हाँ, मधुसूदना भी श्री कृष्णा का ही नाम है। अब यहां पर जनाब पपियां जफियों से पहले माउथ रिफ्रेशनर इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, इलायची खाई गई। पुष्पा भैया इलायची आ गई। पुष्पा भैया नहीं झुकता, अब ठुडे मार के झुकाएंगे तेरी ऐसी थी तैसी। हाँ, नहीं झुकता। मधुसूदना च्यूड द बीटल ऑफर टू हिम, पान का पत्ता घुमाकर श्री कृष्णा ने अपने मुंह में रखा। हो सकता है उसमें कोई दवाई भी हो। अच्छा, ऑफर टू हिम बाय राधा, राधा ने उसको दिया। एंड सिमिलरली राधा च्यूड द बीटल ऑफर्ड बाय कृष्णा, दोनों ने एक दूसरे के मुंह में पान का पत्ता रखा। पहले चुम्मी हो चुकी थी, मुझे लगता है हो सकता है राधा को बदबू आई हो श्री कृष्णा के मुंह से, तो उसने कहा हो पप्पी शुरू कर दिया, पहले पत्ता ते रखना, वो आंडई है, इलायची रख पहला। हाँ हाँ, जैसे अभी को मिंट मिंट की बबल शबल खा के वो जनाब जो भी करना होता है। खैर, मधुसूदना ने भी पता रख लिया, श्री अपना राधा ने भी पता रख लिया। डिलाइटफुली कृष्णा गेव टू राधा हिज यूज्ड बीटल ऑफर टू हर, वो कृष्णा ने अपने मुंह से निकाल के राधा को वो पत्ता जो चुबाया हुआ था अपने मुंह का, वो जनाब उसको दिया। His used beetle offered to her, which was received devotedly by Radha, smiling and then put in her mouth. राधा ने कृष्णा के मुंह से गंदा जो वो पान का पत्ता चबाया हुआ निकाल के राधा ने हंसते हुए अपने मुंह में डाल दिया। Thereafter, Lord Krishna demanded the used beetle. कृष्णा ने भी कहा, और जो मैंने तुम्हें दी है, तुमने चबा ली है, मुझे भी तो दो, मुझे भी तो दो। तो which she never gave to Krishna. सेकंड लास्ट लाइन देखें, राधा से उसने कहा which she never gave to Krishna, उसने कृष्णा को वो पता नहीं दिया। But getting afraid, she fell on the feet of Lord Krishna. लॉर्ड कृष्णा के कदमों में हाय मैं मर गई, झुक गई और डर गई इज्जत की खातिर। आगे बढ़े। इन द मीन टाइम, कृष्णा रुका नहीं, बांसुरी उसने पकड़ के रखी हुई थी। इन द मीन टाइम, इस दौरान के अंदर कृष्णा इन्फैचुएटेड विद पैशन,
उसको भी जोश आया। लाइट डाउन विद राधा, उसने कहा बेड पर जाने की जरूरत ही नहीं है, जमीन पे ही लेट जाओ, ऑन द ब्यूटीफुल लव बेड। नहीं, फिर बेड पे उठाकर ले गया। सॉरी, मेरी गलती, हवाले के मुताबिक चल रहा है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, सीन हवाले के मुताबिक चलेगा। लाइट डाउन विद राधा ऑन द ब्यूटीफुल लव बेड, प्यारे से गद्दे के ऊपर स्प्रिंग वाले पर राधा को उन्होंने उठा के फेंका। द लॉर्ड एंजॉयड द लव स्पोर्ट्स, ओ हो, श्री कृष्ण तो पहले ही पुटाना का पुट के आए थे, अब उन्होंने कहा राधा तेरी खैर कोई नहीं हूं, तजर्बा मेरा पूरा ही। विद राधा इन 8 टाइप्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। आइते रख, क्या कहिएगा जनाब, क्या कहिएगा? ओ मैं देख पे ओ मैं गिरने लगा था। और मैं अपनी चेयर से गिरने लगा था। और ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। ओए, खुदा की कसम मैं अपनी चेयर से गिरने लगा था हंस हंस के। मैं पीछे गया था, मैं अपनी चेयर से पीछे पलटने लगा था। अच्छा जी, द लॉर्ड एंजॉयड द लव स्पोर्ट्स विद राधा इन 8 टाइप ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओए होए होए होए, 8 तरीके की डिफरेंट पोजीशंस के साथ राधा को रगेद के रख दिया। अब मुझे बताएं, हाँ जी, ये क्या है? इसको मैं कंजर खाना ना कहूं तो और क्या कहूं? ये धर्म है? ये धर्म है? फिर कहते हैं जी आमिर हमारे धर्म की औरतों के बारे में बुरा कहता है, धर्म को बुरा कहता है। खोती दे खुरो अपनी किताबा च की लिखा होया, ये देखो सही। अब ये जो 8 तरीके से दमादम किया था, पेला था, वो सिर्फ बांसुरी के साथ नहीं पेला था। यूजिंग हैज हिज नेल्स, टीथ एंड हैंड्स, किंकी, हार्डकोर, लव बाइट्स। जी 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 सर, स्क्रीन। ये 4 व्हीलर गाड़ी थी। 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, 4 व्हीलर ड्राइव, जिसके चारों टायर घूमते हैं। तो श्री कृष्णा जी की सिर्फ बांसुरी नहीं चलती थी, उनके जिस्म का हर हर अंग चलता था। नीचे कोई लिख रहा है 69। यार छड़ दो यार, थोड़ी मेहरबानी ना करें। अच्छा है तो वैसे 18+ ही है। खैर, यूजिंग हिज, अच्छा, हिज नेल्स, टीथ एंड हैंड्स, हर चीज का अच्छे से इस्तेमाल किया, सारी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल किया श्री कृष्ण ने। आगे बढ़े, कम रुकया नहीं सर, कम रुकया नहीं। मैंने आपको कहा है, आपको नहीं पता चैप्टर 1 के अंदर होने क्या वाला है। ये राइस ऑफ थरक है, ये अभी बढ़ रही है कहानी, आगे बढ़ रही है। He also implanted on her 8 types of kisses, 8 तरीके से ठुकाई की और 8 किस्म की पपियां ली। यार हमें तो एक किस्म की पपी का ही पता है, ये 8 किस्म की पपियां कौन सी होती हैं? ये तो मुझे बताओ ना, ये कौन सी पपियां होती हैं? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द ट्रिटाइस ऑफ लव केमा शास्त्रा, यानी कामा सूत्रा केमा शास्त्रा के हवाले से 8, ये हो सकता है कोई और चीज हो, कामा सूत्रा का तो मुझे पता है, वो भी श्री कृष्णा से ही जारी बात है कि सीखे होंगे सारा कुछ ही। एक केमा शास्त्रा यहां पर लिखा है, वो कहते हैं 8 किस्म की पपियां की। द पैशनेट कृष्णा यूनाइटेड ऑल द लिम्स ऑफ द राधा, अंग अंग को जोड़ दिया, विद दोज ऑफ हिज ओन, अपने जिस्म के साथ, and also embraced her which is always desired by the passionate woman। श्री कृष्णा को पता था कि लड़कियों की कमजोरी क्या है सेक्स करते हुए, उन्होंने पकड़ के वो सारी चीजें की which is always desired by the passionate woman, जो सेक्स पसंद करने वाली महिलाओं को पसंद होता है। श्री कृष्णा ने हर वो करतब करके दिखाया। आगे चलें, और 16,000 को पूरा करना को आम काम है। आगे बढ़ें जी। बोथ ऑफ देम वर वेल वर्स्ड इन द लव स्पोर्ट, दोनों तजर्बाकार थे। राधा भी किसी से कम नहीं थी, राधा ने भी हर पोजीशन के अंदर तसल्ली बख्श श्री कृष्णा को राजी किया। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग लव एंड एज सच देयर लव सपोर्ट वाज नॉट कमिंग टू एन एंड, दोनों ने ही वैगरा खाया हुआ था, दोनों खत्म ही नहीं हो रहे थे। लंबे रेस के घोड़े और घोड़ी दोनों खत्म ही नहीं हो रहा था काम। सिमिलरली लॉर्ड कृष्णा अपीयरिंग इन वेरियस चैम्बर्स, लॉर्ड कृष्णा जहां पर राधा की ठुकाई कर रहे थे, वहीं दूसरी जगह के ऊपर दूसरी गोपियों के साथ क्या कर रहे थे, ये कहानी शुरू होने लगी है। अब देख लें। इन वेरियस चैम्बर्स इन ह्यूमन फॉर्म एंजॉयड द कंपनी ऑफ ऑल द काउ हेड्रेसेस इन द चार्मिंग रस मंडाला, उस कंजर खाने के अंदर
उस कोठे के ऊपर श्री कृष्णा न सिर्फ ये कि राधा की ठुकाई कर रहे थे, बल्कि दूसरे कमरों और दूसरे बिस्तरों के ऊपर दूसरी जो गोपियां थीं उनको भी राजी कर रहे थे। आखिरी पैराग्राफ, while enjoying love sport with राधा inside the chamber, बंद कमरे में राधा के साथ जो डिंग डोंग एंजॉय करते हुए, he also did so outside it, उसने राधा को उठाया और बाहर भी ले गए। एक तो यह तर्जुमा हो सकता है, दूसरा तर्जुमा यह हो सकता है कि अंदर तो वो खोपचे में जो कर रहे थे दूसरी गोपियों के साथ भी लगे हुए थे। He embraced the cowhide dresses in the Ras Mandala everywhere, हर कोने में, किचन में, सोफे पे, बेडरूम में, बाथरूम में, गराज में, स्टोर रूम में, तहखाने में, छत पे, टेरेस पे, क्वार्टर में, सर्वेंट क्वार्टर में, गाड़ी के अंदर, हर जगह पर श्री कृष्णा को जहां जहां मौका मिलता था, श्री कृष्णा ने अपनी बांसुरी का भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर अपनी बांसुरी बजाई, हर सुराख से बजाई। अब देख लें आपकी स्क्रीन के ऊपर, आखिरी पैराग्राफ आपने देख लिया, आगे बढ़े। कहानी यहीं रुकती तो मैं भी रुक जाता, मगर यहां रुकती नहीं। वो कहते हैं, ओ सेज देयर वर 9 लाख, अब तादाद चेक कीजिएगा, तादाद सर। ओ सेज देयर वर 9 lakhs of cowherds and 9 lakhs of cowherdesses in the Ras Mandala, making a total of 18 lakhs. उस रास मंडाला के अंदर 18 लाख लोग मौजूद थे, एक्सक्लूडिंग राधा और कृष्णा। और याद रखें कि जितनी गोपियों के साथ घपाघप हो रहा था वो श्री कृष्णा ही कर रहे थे, क्योंकि सारे मर्दों के अंदर श्री कृष्णा जी घुस चुके हुए थे। आप देख लें आगे सेकंड पैराग्राफ, दे हैड डिशेल्व्ड हेयर, बेयर बॉडीज, broken ornaments, disarranged costumes and getting intoxicated they fainted with passion. उन्होंने इतना खतरनाक किस्म का सेक्स किया, संभोग किया कि उनके जिस्म से कपड़े उधड़ने लगे, हड्डियां चूर होने लगीं और जो जेवर पहना हुआ था वो टूटने लगा और बाल बिखरने लगे, लिपस्टिक खराब होने लगी, जो अंडरगारमेंट्स थे वो भी अपनी जगह से हिलने लगे। आगे चलें। ओ नारादा, the sound from their armlets, small bells from their waist, from the waistbands, bangles and the anklets made of gems were creating a melodious sound. ठपा ठप घपा घप। जब ठुकाई हो रही थी तो उस ठपा ठप की आवाज से पूरा रास मंडाला गूंज रहा था। हाँ जी, रास मंडाला उन झटकों की छनकार से गूंज रहा था, सीधे लफ्जों में कहूं तो। आगे बढ़े। Thus, enjoying the love sport on the grounds, they went into the water. पहले वो बंद कमरों में, बेड के ऊपर और खुश्क जमीन पर घपाघप कर रहे थे, मगर उसके बाद they went into the water. उन्होंने कहा कि पानी को गंदा करने के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं, धरती पर जो मुंह काला करना था वो तो हम कर चुके, अब पानी को काला करेंगे। इसलिए यमुना नदी के अंदर जो गलाजत इन्होंने पानी काला करके काले करतूत किए हैं वो इसी का नतीजा है। दे एंजॉयड वाटर सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पानी के अंदर तो आवाज भी नहीं आती, उन्होंने कहा अंदर चलते हैं, बाहर शोर बड़ा है, ये छपा छप की आवाज बड़ी आ रही है, गहरे पानी में चलते हैं, पता कुछ नहीं चलेगा कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ नहीं है, मुंह किसका कहां है किसका नहीं है। पानी में चलिए, चलो जी पानी में चले गए, आगे बढ़े। Some of the cowardices curiously dragged Krishna by force. अब कुछ गोपियां वहां जो थीं, जो श्री कृष्णा को उसका मजा लेना चाहती थीं, उन्होंने देखा श्री कृष्णा को और अपनी तरफ फोर्स से खींचा, एंड स्टार्टेड स्नैचिंग अवे हिज फ्लूट एंड कॉस्ट्यूम्स। उसकी बांसुरी को हाथ डालकर खींचने की कोशिश की। अब देख लें ये क्या उससे छीन रही है उसकी बांसुरी। अब अगर उससे बांसुरी ही छीन ली तो वो बजाएगा खाक, है जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो स्टार्टेड स्नैचिंग अवे हिज फ्लूट एंड कॉस्ट्यूम्स, उसके कपड़े भी उतार दिए। ये है वो जगह। और अगला भी पैराग्राफ पढ़ लें, तब आपको पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा था कि श्री कृष्णा गोपियों के कपड़े क्यों उतारा करता था, क्यों उतार के उनको छेड़ने के लिए दरख्त पे बैठता था। अब समझ आ रही है? वो बदला लेता था, कर्मा, कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गोपियों का कसूर नहीं था, वो तो कर्मा था। अगला पढ़ लें। सम ऑफ द पैशनेट कॉवर्डिसेस, जो बड़ी जज्बाती किस्म की, बड़ी जलाली किस्म की वहां पर
गोपियां थीं, अनरॉब्ड लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को नंगा कर दिया एंड स्नैच अवे हिज लोअर गारमेंट, उसकी चड्डी उतार दी। मैंने इसीलिए कहा था श्री कृष्णा की मैं चड्डी उतारूंगा उनकी किताब से। अब देखें गोपियों ने मुझसे पहले ही श्री कृष्णा महान श्रीमन की चड्डी चौक में उतार दी और जो करना था कर करा कर गंद किया। एंड आफ्टर कटिंग जोक्स, और उसकी नोनो पोनो पर मजाक उड़ाया, विद हिम दे रिटर्न द सेम टू हिम, और उसी के साथ उन्होंने सारा उसको वापस कर दिया। आगे चले। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, लिसन टू अ वे आउट, लिसन टू अ वे आउट। Thus speaking, the girl caught hold of the Lord and implanted a kiss on his face with her lips resembling the wood apple, embracing him again and again. उनमें से कुछ खड़ी थीं, उन्होंने कहा जनाब बात ऐसे बनेगी नहीं। उन्होंने जनाब पकड़ के उसको श्री कृष्णा को अपने अंदर बिठा के, सारे जैसे इकट्ठे बैठे हुए थे, चुमा चाटी शुरू कर दी। श्री कृष्णा अकेला गोपियों के अंदर फंस गया। उसने कहा जाऊं तो जाऊं कहां, कोई ऊपर से चूमती है, कोई नीचे से, कोई पीछे से चूमती है, कोई आगे से, कोई ज्यादा तेज चूमती है, कुछ हल्के से। नीचे सेकंड पैराग्राफ में देख लें आप खुद ही। सम ऑफ देम स्माइलिंगली कास्ट साइड ग्लासेस डिस्प्लेइंग देयर डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड द पेल्विक रीजन। साइड बूब्स दिखाती हुई, श्री कृष्णा को सेड्यूस करती हुई, साथ पपियां जफियां पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम, और बिस्तर गर्म करवा ले हम, और पानी थोड़ा निकलवा ले हम। सम ऑफ देम कॉट होल्ड ऑफ द लॉर्ड एंड सीटेड हिम ऑन देयर बॉडीज। उन्होंने पकड़ के श्री कृष्णा को अपनी गोदियों पर बिठाया एंड ऑफर हिम द गार्लैंड ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। फूल पत्तियां तो वहां पहले ही बड़ी पड़ी थी, जंगल में मंगल था। उन्होंने फूलों से ऊपर जनाब श्री कृष्णा को नहलाना शुरू कर दिया और जनाब तबाही मार दी, वहां गंद कर दिया। आप देख ले, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, क्या कहते हैं और क्या कहिएगा? कुछ कहिएगा या रोइएगा? अब रोइएगा, आगे चलिएगा। हाँ, क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम और न्यूज नेशन। हाँ जी, ये मशहूरी थी बीच में। आगे चलें। सम ऑफ देम हैंडेड ओवर द लॉर्ड टू अनदर। कुछ गोपियों ने पकड़ के, एक गोपी ऐसे धक्का देती थी श्री कृष्णा, श्री कृष्णा जी को उन्होंने ना, वो सेक्स टॉय नहीं होता वो बनाया हुआ था। सही बता रहा हूं आपको, श्री कृष्णा जी को गोपियों ने सेक्स टॉय की तरह यूज किया। पहले एक यूज करती थी, उठा के उधर फेंकती थी दूसरे की तरफ, टू इंक्रीज हर पैशन, क्योंकि वो ठंडी हो रही थी। तो उन्होंने कहा इसको फिर गर्म करते हैं। सम ऑफ देम ड्रैग्ड द लॉर्ड एंड विद अ पैशनेट माइंड। कुछ फिर उनको वापस खींच लेती थी अपने पास, अनरॉबिंग हिम, और उसके कपड़े उतारती थी। टुक हिम इन द लैप, उनको गोद में बिठाकर अप्लाइंग द सैंडल पेस्ट ऑन हिज बॉडी, उसके नंगे जिस्म के ऊपर पूरे तरीके से जनाब वो पेस्ट मलती थी। सम वन स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग बिफोर द लॉर्ड, और कुछ उनके सामने स्ट्रिप डांस करती थी, दना दन जनाब ठुमका आइटम सॉन्ग करती थी। समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली। कुछ गोपियों ने कहा श्री कृष्णा जी इत्थे अंब लैन आए, उठ के आप भी नचो, ऐ की तमाशा है, सानू नचा नचा के थका दिता, आप भी उठ के नचना मामा। समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली। देखो फोर्सिबली, मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की, फोर्सिबली लिखा है, तो यही कुछ कहा होगा ना, मामा उठ, सानू थकाई जाना, साडे ठुमके वेखी जाना, उठ के आप भी नचना है, तू मजे लेना आया बस, फ्री द डांस। तो देखें जी, समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली। कुछ ने कहा श्री भगवान जी उठें, हाँ, इधर फुदू खाता नहीं चल रहा, उठे डांस करें। कृष्णा ऑन द अदर हैंड स्नैच्ड अवे द रोब्स ऑफ समवन। कृष्णा ने उठ कर कहा ठीक है डांस करता हूं, दूसरी को नंगा कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। एंड अनरोबिंग हर गेव अवे द कॉस्ट्यूम टू समवन एल्स, एक के कपड़े उतार कर दूसरी को पहना दिए। देयर आफ्टर लॉर्ड कृष्ण पुल्ड राधा टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अम्ब्रेस्ड हर। नाचते नाचते श्री कृष्णा ने राधा को अपनी तरफ खींचा और दबोच लिया। राधा ने भी क्या होना, जान छड़। अच्छा जी, आगे चलें। दे वर लाइंग स्टिल, वो सीधे लेटे हुए थे। एंड इनर्ट एंड देयर बॉडीज वर फीलिंग इमोशनल, उनके जिस्म थिरक रहे थे और जज्बाती थे, जोश से उभरे हुए थे। गेटिंग फ्री फ्रॉम द लव स्पोर्ट, जब वो कार्रवाई कर कर ठंडे होकर गिरे, दे रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, उनको दोबारा होश आ गई। देयर ब्रेस्ट्स वर स्क्रैच्ड एंड इंजर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा विद हिज नेल्स एंड टीथ। आखिरी लाइन देखें, देयर ब्रेस्ट, उनकी छाती, उनके बूब्स, बूबाला, पंच रुपए। देयर ब्रेस्ट वर स्नैच्ड, उनके बूब्स को छीना गया, स्क्रैच्ड, उनके बूब को स्क्रैच करके छल्ली किया गया। एंड इंजर्ड, उनको जख्मी कर दिया गया, यानी पंक्चर कर दिया गया, बूब्स को पंक्चर कर दिया गया। बाय लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा जी ने अपनी बांसुरी मार मार के उनके बूब्स को पंक्चर कर दिया। विद हिज नेल्स एंड टीथ, सॉरी मैं हवाले के साथ चलता हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। विद हिज नेल्स, अपने नाखून, बांसुरी नहीं भाई, नेल्स एंड टीथ, और दांतों से। ओए होए, दांतों से। देखा, पुताना जरा चुसाना, वही आदत पड़ी है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने पूरी असेसमेंट की है श्री कृष्णा की। श्री कृष्णा को यह चस्का पुताना से पड़ा था, और तो गल ही कोई नहीं। आगे बढ़े।
Their stiff pelvic regions were carved with nails. उनका जो ये लव हैंडल्स और ये चूतड़ थे वो उंगलियों के निशानों से थप्पड़ स्पैंक करता था ना, टपाटप पीछे चपेड़े मारते थे क्योंकि भाई हैवी किस्म का हार्डकोर सेक्स हो रहा था. Were carved with the nails. नाखून से उलझे थे. And all the small bells of the waistbands and the hair were loosened. बाल खुल चुके थे जो टाइट करके बांधे थे टोनी पे. ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं वो पोनी टेल जो बनाते हैं, वो बाल खुल चुके थे. जो वेस्ट बैंड उन्होंने बांधी थी वो ढीले हो चुके थे. ओ भाई, जिस तरह श्री कृष्णा जी ने उनको दबा के पेला है, उसके बाद बचता क्या है मुझे बताओ ना. हाँ जी, उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता. ये आपके सामने मैंने चैप्टर 28 पढ़ा है. ब्रह्मा वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्म कांड और चैप्टर 28. क्या कहिएगा अब? मुझे पब्लिक बताए, मैं जाऊं तो जाऊं किधर? मुझे आप बताएं. मैंने अपनी तरफ से को बात की है. हैं जी, मुझे कहते हैं जी ये फलाना करता है. ये है इनके धर्म का गंध. और ये वो लोग हैं, याद रखना, ये जब पढ़ रहे हो तो अपने ज़हन में हमेशा ये याद रखना, ये वो लोग हैं जो इस्लाम पर सवाल उठाते हैं. एक मिनट के लिए सोचो, ये वो लोग हैं. क्या इनकी औकात बाकी रह गई है ये चीजें दिखाने के बाद कि ये इस्लाम पर सवाल उठाएं? मुझे बताएं. मुझे पता है कई लोगों की कहानी क्लाइमेक्स पर आकर रुकी है. वो प्रोग्राम तो बाद करना जो करना है, उन सुनो सिर्फ. हाँ जी, ये है हकीकत. आगे बढ़ते हैं. तो ये था विवाह लीला और उसके अंदर छुपी रास लीला. श्री कृष्णा जब, अच्छा हाँ, मैं यहां ये बताना चाहता हूं, ये जो विवाह लीला थी, विवाह लीला, यहां पर एक चीज समझना बड़ा जरूरी है. विवाह लीला जो है ये इस तरीके पर हुई थी कि इस शादी को पब्लिक नहीं किया गया था. यही वजह है कि श्री कृष्णा और राधा की शादी पब्लिक में नहीं हुई. ये यही कहते रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है मगर पब्लिक में नहीं हुई थी. अब ये बातें इनकी तरफ मंसूब की गई हैं. हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं कहा होगा, मगर चूंकि श्री कृष्णा पर यह इल्जाम उठता था कि उसने अपनी मामी को पेल दिया, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उसकी तो शादी पहले मामी से हो चुकी थी. ये ड्रामा बाद में खड़ा. कहते हैं पब्लिक ने किया था. तो पब्लिक में वो बीवी थी रायाड़ा की, जो किसका मामू था, मगर पसे पर्दा ठुकाई करता था श्री कृष्णा राधा की. ठीक हो गया जी. अच्छा, ये थी लीला. और इसीलिए मैंने वहां पीछे रखा था कि प्राकिया रसा, जिसको कहते हैं किसी और की बीवी फंसा, तो ये किसी और की बीवी फंसा कर बैठे हुए थे. यहां हुआ ये, इस सारी कार्रवाई के बाद श्री कृष्णा शादी करना चाहता था राधा से और राधा करना चाहती थी श्री कृष्णा से, मगर वो पब्लिक में तो अनाउंस नहीं कर सकते थे, मगर बड़े कष्ट किए कि किसी तरीके से श्री कृष्णा से शादी हो जाए. इस शादी के लिए एक दोस्त थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुलसी सखी थी. हाँ, तुलसी थी, एक सखी, एक साथी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. ठीक है, जो मुझे मेरी मेमोरी से याद पड़ रहा है, तुलसी थी, राधा की सहेली, गोपी थी वो भी. उसने कहा कि श्री कृष्णा से अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें एक व्रत रखना पड़ेगा. सॉरी, तुलसी नहीं थी, सखी का नाम और था, तुलसी व्रत था, जो मुझे याद पड़ रहा है. मैं मिक्स कर रहा हूं दो तीन चीजें, पर अगर मैं कहीं गलत हूंगा तो मुझे कोई सनातनी ठीक कर सकता है. तुलसी व्रत था या तुलसी सखी का नाम था, ज्यादा चांसेस है तुलसी व्रत था. उसने कहा व्रत रखो, उस व्रत के बाद तुम शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के साथ. शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के, हाँ, ससीला, मेरे ख्याल से नीचे किसी ने लिखा है, आसिम शब्बीर साहब ने लिखा है सुशीला, हाँ ससीला नहीं सुशीला. सुशीला, जबरदस्त, डॉक्टर दिशान. सुशीला, सुशीला वो इनकी सखी थी राधा की, और उसने कहा था एक व्रत है जिसको तुलसी व्रत कहते हैं, वो व्रत अगर तुम रखोगी तो श्री कृष्णा के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी. जबरदस्त. श्री कृष्णा ने इसका इम्तिहान लेने के लिए एक लीला रची, जिस लीला को कहते हैं गोपा देवी लीला, और इसका बयान आया है. ललिता सखी थी, हैं, ये हमारे नीचे किसी ललिता थी या सुशीला थी, और जेडी भी थी को नीला पीला थी, जेडी भी सी को सखी थी बस. हाँ, तीन चार नाम आ गए हैं जी, ललिता, सुशीला, सशीला. अच्छा जी, पीला, नीला, जो भी था. अच्छा जी, हुआ ये, तवज्जो रखनी आपने, कि इन्होंने गोपा देवी का रूप धारा. किसने? श्री कृष्णा ने. श्री कृष्णा एक छक्के के रूप के अंदर, एक औरत के रूप के अंदर पधारे, और ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी गर्ग संहिता श्री गर्ग मुनि की किताब से. पूरा एक चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर लिखा है कि किस तरीके से ये लीला की गई. लॉर्ड कृष्णा ने एक गोपी के कपड़े पहने और राधा के पास आए और आकर एक रात गुजारी और उससे गप्पे शप्पे लगाई और चले गए, और अगले दिन दोबारा उस चीज में आए और जवाब लिया इस गोपी ने, जो कि खुद श्री कृष्णा थे, गोपा देवी. क्या कहिएगा, मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि जैसी जैसी ये कृष्णा की स्टोरी आगे बढ़ती भी जा रही है, अजीबो व गरीब, कोई अखलाक का कोई किरदार समझ में है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा, तो होगा कहाँ? कृष्णा का कहाँ अखलाक और किरदार नज़र आया? ना चाल चलन, ना ही बात करने की कोई, और ना ही उसका ये बताया कि वो काम क्या करता था.
आई मीन रोजी रोटी क्या थी, थोड़ा बहुत तो कहीं से कमाता होगा या पेड़ों से पत्ते उतार के खाता था। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई नावल नहीं होता, वो भी ठरकीज टाइप का, वो सुन रही हूँ। वैसे मैं कभी भी ऐसी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती। वैसे मैं तो खुद हैरान थी उन्होंने किताबों में लिख कैसे ली, और अगर लिखा भी था तो ऑफ कोर्स फिर या तो कृष्णा ने लिखवाया होगा या राधा ने लिखवाई होगी ये बुक, या फिर ये इन लोगों ने लिखवाई होगी। क्योंकि अगर कोई कमरे की पर्सनल बातें बाहर जाती हैं तो यकीनन फिर वही 2 लोग थे उस कमरे में मौजूद, तीसरा तो कोई था ही नहीं। तो इन दोनों ने अगर मिलके ही किताब लिखी थी, राधा ने या कृष्णा ने, तो एक पल के लिए सोचते कि ये बातें बताने वाली हैं कि वो क्या करें क्या, और ऊपर से ये लोग शादीशुदा भी नहीं थे। शादीशुदा छोड़े, बस पता नहीं कौन से, और ऊपर से 14 साल बड़ी थी राधा, वो बगैर शादी के उसके साथ रही है। अच्छा, वो जब इतना ही रूप धार लेते थे, हर किसी के रूप में आ जाते थे, इंसान थे या गिरगिट? मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो थे ही क्या। मैं सोच रही थी जब मैं पढ़ूंगी पता चलेगा कि उन्होंने बिजनेस करने के रूल्स क्या बताए, जिंदगी गुजारने के क्या रूल्स बताए, चाहे औरतों के हक में कैसे आवाज़ बुलंद की, औरतों को क्या हक दिए, माँ बाप के क्या हकूक हैं। मुझे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। ये तो खुद अपनी किताबें पढ़ते होंगे तो क्या सोचते होंगे। छोटा बच्चा जो नर्सरी या प्रेप में ऑफ कोर्स लोग पढ़ाते ही हैं अपने दीन के बारे में, तो वो जब भेजते होंगे तो बच्चा वहाँ से क्या सीख कर आता होगा, ये अल्लाह माफ़ करे गंदी बातें, और अपनी माँ से क्या बहस करेगा बातों में कि आज मैंने कृष्णा के बारे में ये सीखा, वो गोपियों के साथ क्या करता था। भाई हद है। इस किताब में मैं जितनी चीज़ें भी देखी हैं वो सिर्फ यही देखी हैं, औरतों के बारे में बोलो, औरतों की जिसामत के बारे में बोलो, रंग व सूरत के बारे में बोलो, बस। अब उस छोटे से बच्चे के साथ जो नाजेबा हरकतें वो कर रही थी गोपियाँ, ठरकी, ना अकल ना मत, वो हरकतें करने वाली थी। और किताब में किसने इज्जत से साथ उन्होंने किताब में लिख दिया। कोई हरकतें थी गोपियों की करने वाली, वो छोटा बच्चा था, उसके तो ये कहाँ से हरकतें आप कर सकते हो। ऊपर से कहते हैं कि जी बड़ी इज्जत वाले थे कृष्णा। देखते हैं, हो सकता है आगे चैप्टर्स में शायद इज्जत बढ़ जाए उनकी। ऐसे लगता है वो जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे कोई भी इज्जत और गैरत वाला था ही नहीं शख्स, होगा ही नहीं ना। उनको परवाह थी उनकी बीवियाँ कहाँ जा रही हैं। बीवी इज्जत का नाम होता है, आप इज्जत देते हो। लगता है उस इलाके में किसी को अपनी इज्जत प्यारी नहीं थी, और इज्जत थी भी नहीं उस इलाके में, इसलिए तो हर कोई एक दूसरे के साथ था, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर शादियाँ ही क्यों करते थे ये लोग। जैसी जैसी भाई अमर आगे पहुंचेंगे फिर पता चलेगा एंड वाले चैप्टर में कृष्णा का क्या बनता है। मुझे तो लगता है आने वाले चैप्टर में कुछ कृष्णा का बन ही जाएगा, और राधा का भी। मैं तो खुद बड़ी तजस्सुस में हूँ कि इसका लास्ट पार्ट कैसा होगा, कि क्या बनेगा कृष्णा और गोपी और राधा। आज की जो ये चैप्टर 1 का पार्ट 4 था, इसको सुनने के बाद तो एक बात तो जाहिर हो गई कि इनको इस्लाम में बोलने की, मतलब इस्लाम पे बोलने की या कुछ भी कहने के लिए पहले अपनी किताबों पर नज़र डालनी चाहिए। अगर ये अपनी किताबें पढ़कर फ़ख्रिया तौर पर कह सकते हैं कि इन किताबों के हैं, तो फिर तो इनको इस्लाम पे बोलना ही नहीं चाहिए। हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए रोल मॉडल मानते हैं, उन्होंने हर एक चीज़ में हेल्प की है। बिज़नेस कैसे करते हैं, बीवी के साथ कैसे रहते हैं, बाहर दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं, बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, बूढ़ों के साथ कैसे रहते हैं, जंग में सिपा सलार के तौर पर कैसे काम करते हैं, अगर कोई मुश्किल आ जाए उस मुश्किल को हल करने के लिए क्या क्या सजेशन देते हैं। अगर उन्होंने शादियां भी 11 की थी तो उन्होंने इक्वल राइट्स दिए थे, उन सब के अपने अपने घर थे, अपनी अपनी जिंदगियां थी। यहाँ पर उन्होंने किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया इस्लाम में कि लड़की जाए और जाकर सास ससुर के पैरों को धोकर पिए। यहाँ पर कहीं पे नहीं लिखा। आप अगर किसी लड़की को एक कमरा, एक वॉशरूम और एक किचन दे सकते हो और उसके मंथली उसकी पॉकेट मनी दे सकते हो तो तभी शादी करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर तो आप रोज़े रखो।
क्योंकि आपके ऊपर ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब इसमें आप क्या सिखाना चाहते हो, क्या बच्चों को दर्स देना चाहते हो, इसमें क्या है? कहीं पे कहा गया है कि पर्दा करो? उन्होंने कहा दिखाओ, हमें मजे कराओ। इस्लाम में कहा है कि खुद को छुपाओ, क्योंकि तुम कीमती हो। अगर आप लोगों के पास पैसा होता है, जवाहरात होते हैं, उनको खुलेआम क्यों नहीं रखते बाहर? उनको क्यों लॉकर में रखते हो? क्योंकि वो चीजें कीमती हैं। बैंक में जाके क्यों रखवाते हो? लॉकर में क्यों रखवाते हो? क्योंकि वो कीमती हैं। इसी तरह इस्लाम ने औरत को कीमती समझा है, इसलिए वो अपने आप को छुपा कर रखती है, और कीमती चीजें छुपा कर ही रखी जाती है। सरेआम रखोगे ना तो लोग या तो उसको चुरा कर ले जाएंगे या उसकी हालत खराब कर देंगे, जैसे अभी गोपियों और कृष्णा में हो रहा था। कहते दो लोग हो ना, उनमें तीसरा शैतान होता है। अब बताओ इनमें से शैतान कौन था? और ये सब वाहियातियां घोलने में। इस्लाम में है कि आप अपने महरम के साथ रहो, यानी जो आपके साथ निकाह में है। अगर किसी के साथ गलत काम मत करो, उसकी जगह निकाह करो, नेक काम करो, नेक चीजें करो, बुराई मत फैलाओ। ये होता है माशरा अच्छा। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि आपके सामने आपकी बहन जो कर रही हो या भाई कर रहा हो खुलेआम, तो कैसा लगेगा? माँ बाप खुलेआम कर रहे हो तो ये क्या इज्जत माशरा बनेगा? ये इज्जत रहेगी माशरे में? इज्जत की बात करते ना तो इज्जत भी देना सीखो। जब इज्जत नहीं दे सकते ना तो ऐसी बातें भी मत करो। और अब आप खुद अपने माशरे में देख लो, ये जो भी सनातनी लोग हैं, क्या इनकी बहू बेटियां, क्या इनके सामने क्या शर्मो लिहाज से हैं? क्या मुंह ढकने के ऊपर वो जो क्या घूंघट डालते, उससे क्या फायदा हो जाता है? तो नीचे का तो खुला हुआ है ना। कोई ना शर्म है, ना बाप की शर्म है, ना भाई की शर्म है, बस ऐसे ही। और उसके बाद कहते हैं माशरा अच्छा हो जाए। अच्छा कहां से होगा? जब आप ही इज्जत नहीं दोगे तो कैसे दूसरे इज्जत देंगे? अब आप दिखाओगे अपना जिस्म तो अगला कोई अंधा तो नहीं है। अंधा है क्या? क्या उसको नजर नहीं आता? वो अपनी आंखों पे क्या काला चश्मा लगा के घूमता है? लोग कहते हैं कि आंखों में शर्म होनी चाहिए। पहले आप अपने आप को ढको तो दूसरा भी शर्म कर लेगा। जब आप ही नहीं ढक रहे तो दूसरे वाले की आंखों में कौन सा मशीन लगी है कि आपको पता लग जाएगा कि वो आपको अच्छी नजर से देख रही है या बुरी नजर से? तमीज होती है। इस्लाम में तमीज सिखाई है। आप बताओ इसमें कौन सा सबक सीखने को मिला है? मुझे बस एक बार ही बता दो। किसके साथ किसका चक्कर चल रहा है, क्या कर रहे हैं, ये कोई किताब में लिखने वाली बात है? कोई ढंग की बात लिखी है? अब मैं कहती हूँ सारे सनातनियों को, आओ जवाब दो इस पे। इतना बोलते हो ना, फिर कहते हो कि हम इन किताबों को मानते, तो रखी क्यों है? किस लिए रखी हुई है? या तो अपने आप को उस धर्म का कहो ही ना जिस धर्म के अंदर आप किताबें नहीं मानते। हम तो फखरिया तौर पर कहते हैं मुसलमान, हम कुरान पाक को मानते, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते, हमारा ईमान मुकम्मल होता है इसी से। तुम लोगों का ईमान क्या है? सिर्फ गंद। कोई चीज भी ढंग की नहीं इसमें बताई गई कि जिससे कुछ सीखने को बच्चों को मिले या किसी बड़े को मिले। ना बच्चों के सीखने की चीज है, ना बड़ों के सीखने की चीज है, सिर्फ गंदगी है। गंदगी और गंदगी और गंदगी है। तमीज होती है। अगर इतनी हिम्मत है ना तो अब आके कमेंट बॉक्स में बताओ। ये मत आके कहना कि ये नहीं लिखा हुआ। पूरा भाई ने अंदर आपको दिया हुआ है रेफरेंस, तो आप जाकर खुद चेक कीजिए। किताबें होंगी ना घर में, किताबों को जाए और छाने। इतनी है ना हिम्मत तो जाए किताबें खरीदे और पढ़े। और अगर नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे आके चिंपैन छुपा छुपा ना किया करें। ठीक है, समझ आ गई? और हमारे चैनल पे अगर हम ये दिखा रहे हैं ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लड़की हैं तो हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। माशरे में जितना गंद फैल चुका है ना, और माशरा जितना गंदा हो चुका है, उनको ये देखना चाहिए। वो जो लड़की हैं सो कॉल्ड, खुद को आजादी का, ये देख क्या गंद है। आप लोगों को इस गंद में रहना पसंद है? इस्लाम की सफाई में आपको मजा नहीं आता? इस गंदगी में मजा आता है। जैसा सुअर को अपने जिस्म से निकले हुए गंध में मजा आता है ना, इसी तरह से आप लोगों को भी अपने गंध में मजा आता है। सफाई का मतलब होता है खुद को संभाल के छुपा के रखना। गंदगी और सिर्फ गंदगी बताई जाती है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद ना हमें तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घर में पैदा हुए, हम नस्ल दर नस्ल मुसलमान हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरह नहीं है, आधा तितर आधा बटेर नहीं है हम लोग। और ये भी नहीं कह सकते लिबरल मुसलमान कोई होता ही नहीं कॉन्सेप्ट। या तो आप मुसलमान होते हो या आप मुसलमान नहीं होते, ये आपकी मर्जी पर नहीं डिपेंड करता मुझे ये पसंद है तो मुझे वो पसंद नहीं। इसीलिए पहले आप पढ़ना शुरू करें, जो मुसलमान है वो भी पढ़ना शुरू करें, जो गैर मुस्लिमों की तरह रहते हैं हम एथीस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या ना, कभी कुछ किताबें खोल के देखिए, सिर्फ गंद ही पसंद है, जिससे ये गंद हो रहा है। सो इसी के साथ हम लोग आप लोग कहना चाहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने प्यार और दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे, और ये भी बताइए कि आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहेंगे या नहीं, तो ये भी बताइएगा। और सारे पार्ट्स को आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।